बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई के लिए कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र भर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई वर्षों में कई आदेशों के बावजूद प्रभावी क्रियान्वयन की कमी के कारण समस्या बनी हुई है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की पीठ ने सराफ से कहा कि वह सभी संबंधित पक्षों से सुझाव एकत्रित करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें, ताकि वह अवैध होर्डिंग की समस्या से निपट सके। 13 वर्षों से अधिक समय से इस मुद्दे पर नजर रखने वाला उच्च न्यायालय गैर सरकारी संगठन सुस्वराज्य फाउंडेशन और अन्य द्वारा अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के खिलाफ शिकायत उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने पाया कि न्यायमूर्ति अभय ओका, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, की अगुवाई वाली पीठ द्वारा 2016 में एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता उदय वरुंजीकर ने तर्क दिया कि मामले में सभी नगर निगमों को पक्षकार बनाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि अवैध होर्डिंग की समस्या से निपटने के लिए व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा था। हालांकि अवैध होर्डिंग के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक वेबसाइट और नंबर है, लेकिन इसके बारे में लोगों में बहुत अधिक जागरूकता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिंटर के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्लेक्स और बैनर बिना अनुमति के न छापे जाएं। न्यायमूर्ति कार्णिक ने स्वीकार किया कि न्यायमूर्ति ओका के फैसले के बाद कई अदालती आदेशों के बावजूद राजनीतिक दलों के होर्डिंग एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। उच्च न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें विरूपण अधिनियम के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। पीठ को बताया गया कि लातूर नगर निगम ने 0 अवैध होर्डिंग की उपलब्धि हासिल की है, जबकि अंबरनाथ नगर परिषद लगभग 90% ऐसे होर्डिंग से मुक्त है। न्यायमूर्ति कार्णिक ने सवाल किया कि कैसे लातूर और अंबरनाथ सफलतापूर्वक लगभग 100% होर्डिंग मुक्त हो गए, जबकि मुंबई और अन्य शहर अवैध बैनरों से जूझते रहे। अदालत ने प्रिंटर और प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी के लिए एक सामान्य नियामक ढांचे की मांग की। बीएमसी ने अदालत को बताया कि उन्होंने अधिकृत होर्डिंग्स पर क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है, जिससे अवैध बैनरों की पहचान आसान हो गई है। वार्ड अधिकारियों को बिना क्यूआर कोड वाले होर्डिंग्स को रोजाना हटाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि एजी ने बताया कि चुनाव और त्योहारों के मौसम में प्रवर्तन में ढील दी जाती है, जिससे अवैध बैनरों का फिर से उदय होता है। अदालत ने यह भी कहा कि निगमों को प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है, जिस पर एजी ने जवाब दिया कि राज्य सरकार जब भी आवश्यकता होती है, पुलिस सहायता प्रदान करती है। अदालत ने सभी पक्षों को सुझाव संकलित करके उन्हें अटॉर्नी जनरल को सौंपने का निर्देश दिया, जिन्हें लिखित कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।